हाय, गुड आफ्टरनून। सास बहू और सेंसेक्स के आज के थर्सडे के एपिसोड में आप सबका स्वागत है। थर्सडे का दिन है। आम तौर पे मदद के लिए हम कोलकाता का दरवाजा खटखटाते हैं और प्रकट होते हैं आपकी स्क्रीन पे राजेश अग्रवाल सर। अरे ये आज बदला बदला सा फ्रेम है, आप कहीं और हो क्या? जी आज हम इन लोग की 3 दिन की एनुअल मीटिंग चल रही है, तो वो दूसरी जगह से कर रहा हूँ। आप लोग की 3 दिन की एनुअल मीटिंग चल रही है? तो वो मार्केटिंग वाला की होती है ना, टारगेट्स ये वो है ना तेना, तो सारे ब्रांचेस से लोग आए हुए हैं। अरे वाह। तो FY24 की सक्सेसफुल परफॉर्मेंस को रिजॉइस करने के लिए और FY25 के नए टारगेट सेट करने के लिए, ऐसा? परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। 3 दिन खाना तो पीना तो तीन आपका दिन बाहर होगा? हाँ जी। 3 दिन खाना पीना तो बाहर होगा? होप सो। राजेश सर से बस कुछ ही देर में बातचीत, आप लोग की क्वेरी सॉल्व करने के सिलसिले की शुरुआत। लेकिन पहले ये आ गया, इधर ही दिखाओगे क्या? अरे वाह, सब चल रहा है। ट्विटर का आईडी ये रहा, इंस्टाग्राम का आईडी ये रहा। इन तीनों आईडी, अभी थ्रेड का भी आएगा, इसमें कोई डेसिमल, कोई अंडरस्कोर, कोई एक स्पेशल कैरेक्टर नहीं है भाई। और कहीं टेलीग्राम पे भी मैंने देखा है, वहाँ पे भी ऐसा चल रहा है। अपना कोई लेना देना नहीं है टेलीग्राम का, कोई चैनल है ही नहीं अपना टेलीग्राम पे। और ये व्हाट्सएप नंबर है, जैसा कन्वीनियंट हो आप बस रीच आउट करिए भाई। उसके बाद आपका रीच आउट करना है, हमारी टीम फॉलो अप कर लेगी और वहाँ से फिर वो हैंड होल्डिंग करके अपन लोग यहाँ तक मुलाकात कर लेंगे। अरे निफ्टी दिखाने से पहले दर्शकगण जुड़े हुए हैं तो उनका शुक्रिया तो अदा करवा दीजिए डॉक्टर साहब। ये देखिए, आज थर्सडे है, टीआरपी के नंबर्स स्क्रीन्स पर, और आप सबका पहले तो तहे दिल से धन्यवाद। मेगा सिटीज ही नहीं, पूरा देश सीएनबीसी आवाज देख रहा है। मार्केट शेयर पूरे हफ्ते का अक्रॉस टाइम बैंड, अक्रॉस वो अलग पैरामीटर्स 52.4% पे। 50% के ऊपर बादशाह प्रूव होती है, अपन उसके ऊपर 52.4% पे। सीएनबीसी आवाज एक मार्केट फोकस चैनल है स्टॉक मार्केट का, तो मार्केट आज में और फर्दर कंसोलिडेट होके खड़े हुए 57.3% पर। और जो मेगा सिटीज यानी कि कोई मुंबई, कोई दिल्ली, राजेश सर जहां बैठे हैं, कोई कोलकाता, इन मेगा सिटीज में 67.7%, 68% सीएनबीसी आवाज का मार्केट शेयर। तो किसी भी पैमाने पर तोल लीजिए, आवाज न्यूमेरो उनो आपको नजर आएगा। थैंक यू सो मच। अच्छा लगता है जब आप लोग सराहते हैं। आप काम करो और जब वो रिसीविंग एंड पे कैसे रिसीव हो रहा है वो टीआरपी नंबर बताते हैं, तो आपको अगर अच्छा, इससे पता चलता है कि आपको काम अच्छा लग रहा है। उसके लिए खास तौर पे तहे दिल से आप सबका शुक्रिया। राजेश सर आपका भी, क्योंकि आप जैसे लोगों के चलते ये चैनल चमकता है। लोग आप लोगों को सुनने आते हैं, इस प्लेटफॉर्म पे आप आते हो, अपनी राय शेयर करते हो, अपनी पिक्स देते हो, अपने हम लोग के दुख दर्द दूर करते हो। उन सब के लिए तो तहे दिल से आपको भी शुक्रिया। राजेश सर को दिखा, डॉक्टर साहब ध्यान ही नहीं दे रहे मैं कहाँ बात कर रहा हूँ यार। राजेश सर कहाँ है? थैंक यू राजेश सर। थैंक यू सर। अच्छा, मैं अब जरा मार्केट्स पे आता हूं, उसके बाद सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत। निफ्टी थोड़ा सा पस्त सा आपको नजर आएगा, 40 पॉइंट दबाव में, पर आज गजब की शुरुआत हुई। पहले तो गिफ्ट 50 इंडिकेट कर रहा था मजबूत होंगे। हमारे एशियाई पीयर्स अच्छे खासे स्ट्रेंथ के साथ काम कर रहे थे, तो लग रहा था इक्विटीज के लिए रुझान बुरा नहीं। उस बीच मेरे ख्याल से 8:20 का समय होगा जब एचडीएफसी बैंक के क्वार्टरली अपडेट्स आ गए। मजबूत से ज्यादा इंपॉर्टेंट, लास्ट क्वार्टर का पेन अब नजर नहीं आ रहा, तो वही कॉन्फिडेंस देने के लिए काफी था। एचडीएफसी बैंक अभी भी टॉप कंट्रीब्यूटर, हालांकि 1525 1530 जो उसके इंपॉर्टेंट जोन्स थे उन्हीं के आसपास आके ठंडा पड़ा। मेरे ख्याल से 100 डीएमए वहीं बैठा है इसका। खैर, अभी भी स्ट्रेंथ के साथ ही खड़ा हुआ है, लेकिन ये था
ग्लोबल मूड था, हमने नए रिकॉर्ड उच्चतम स्तर जड़ दिए थे निफ्टी पे। आज के हाईज थे 22,619 के, पर 22,500 22,600 ये कॉल राइटर्स का जोन था। रिकॉर्ड हाईज इस तरह की ओपनिंग के बाद कॉल राइटर्स एग्रेसिव हुए थे, दिख रहा था थोड़ा सा ऊपर की तरफ मुश्किल होगा। एचडीएफसी बैंक भी खुद मुश्किल था 1525 के ऊपर, 1530 के ऊपर जाना, तो थोड़ा सा वहां से ठंडे पड़े। लेकिन डिफाइंड मार्कर्स जो है, राइटर्स का जोन जो उसको रिस्पेक्ट कर रहा है। नीचे की तरफ आपने नोटिस करा होगा 22,300 22,200 इन लेवल्स पर तगड़े पुट राइटर्स खड़े हैं, और 22,200 के आसपास तो इंपॉर्टेंट एवरेजेस भी आते हैं। तो 22,300 के आसपास आके ही बाजार पुल बैक कर गया। तो ईदर वेज डिफाइंड मार्कर्स की ट्रैजेक्टरी पे बाजार इस समय कामकाज करता हूं। आज ध्यान रखिएगा, निफ्टी 50 की एक्सपायरी का दिन है। खैर, शुरू करा जाए सवाल। राजेश सर, क्या कर रहे हो आप लोग? इलेक्शन रिलेटेड कुछ पोजीशनिंग कर रहे हो क्या, वर्डिक्ट रिलेटेड, या ऐसा कुछ नहीं? अपना जो पोर्टफोलियो मस्त है उसी के साथ लैच ऑन करके चल रहे हैं? फिलहाल तो जो है उसी के साथ चल रहे हैं, क्योंकि पूरे देश की कह लीजिए एक ही मत है, क्या माने एक परसेप्शन है कि जो मौजूदा सरकार है वही कंटिन्यू करने वाली है। तो मेरे ख्याल से वो जो इलेक्शन की न्यूज है ऑलरेडी डिस्काउंटेड है बाजार में, अनलेस एंड अनटिल कि वो जो 400 का आंकड़ा मोदी जी ने कहा है वो पार कर जाता है, देन देयर विल बी अ एक्स्ट्रा अपसाइड। बट अदरवाइज जीत तो पक्की है, और वो जीत आती है तो मुझे लगता है कि मार्केट ने वो ऑलरेडी हजम कर रखा है कि यही न्यूज आने वाली। ये देश का तो ठीक है, पश्चिम बंगाल का क्या होगा? वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। जवाब नहीं दे रहे, वहां बैठे हुए तो जवाब ही नहीं दे रहे राजेश सर। मैं इस साले इस टंटे में पढ़ता ही नहीं। लेकिन ठीक है, नेशनल वर्डिक्ट पे फोकस रहेगा। लेकिन आप चलिए सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत कर दी जाए। भाई, आज हम लोग को बीड महाराष्ट्र, जयपुर राजस्थान और मेहसाणा गुजरात जाना है। सब आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। पहले बीड जा रहा हूं, महाराष्ट्र, डॉक्टर भारती स्क्रीन पे। भारती जी हाय, गुड आफ्टरनून मैम। भारती जी, पहला सवाल तो ये डॉक्टर कौन से वाले? सर मेरे पास IRCTC के 400। अरे नहीं, अरे एक मिनट, ये डॉक्टर कौन से वाले? स्टेथोस्कोप वाले या वो पढ़ाई लिखाई वाले? नहीं सर, स्टेथोस्कोप वाली। कौन सी वाली उसमें? BHMS सर। BHMS में क्या हुआ? ये होम्योपैथी। हाँ, होम्योपैथी। ओह वाओ, बेस्ट है। अच्छा, तो आप बीड में प्रैक्टिस करते हो अपनी? यस सर। ग्रेट। और डॉक्टर, जब वहां से फुर्सत मिलती है तो स्टॉक मार्केट में एक्टिव रहते हो? यस सर। और कैसे डिसाइड करते हो स्टॉक? खुद ही चुन रहे हो या कोई ब्रोकर होकर मदद कर रहा है? नहीं सर, आप ही के चैनल से सीख रही है। तो फिर प्रैक्टिस कब करते हो? बाकी टाइम में प्रैक्टिस है, सुबह सुबह CNBC के साथ ही दिन की शुरुआत होती है। सुबह कितने बजे होती है आपकी CNBC के आवाज के साथ शुरुआत? 7:30 बजे से सर हम शो देखते हैं, 10 बजे तक तो चालू रहता है। क्या फायदा, 7 बजे उठ के कोशिश करते हैं आने की, आप 7 बजे देखती ही नहीं हो, क्या फायदा फिर? खैर, भारती मैम, पहला सवाल कौन सा? सर मेरे पास IRCTC के 743 बाइंग प्राइस से 300 शेयर्स है। और ये क्यों लिया है? लॉन्ग टर्म के लिए या ट्रेडिंग वेटिंग का मन था? नहीं सर, लॉन्ग टर्म के लिए लिया था। एक्चुअली स्प्लिट से पहले था मेरे पास, स्प्लिट के बाद इसकी संख्या बढ़ गई। नहीं, बिल्कुल ठीक। और जो है वो भी 250 रुपए गेंस दे रहा है, बढ़िया। क्या पूछूं फिर डॉक्टर साहिबा? रखे रहें या मुनाफा पार्शियली बुक करें, ऐसा कुछ पूछूं? हाँ सर, मुझे लॉन्ग टर्म के लिए रखना है, कम से कम एक 3 साल 5 साल तक रखूं। राइट सर, 250 रुपए पर शेयर मुनाफा हो रहा है तो ट्रेड तो बढ़िया ग्रिप में है। ये 3-5 साल का इन्वेस्टमेंट लाइक स्टॉक है क्या? रखे रहूं? सबसे पहले तो आपको नमस्कार आशीष जी, जो शुरुआत में नहीं बोल पाया, और बाकी महिला मित्र सबको नमस्कार। जहां तक IRCTC का सवाल है, मैं समझता हूं कि सही में अच्छा स्टॉक चुना इन्होंने, और ये 4-5 साल तक रख सकती है। बट मैं ये साथ में ये भी कहूंगा कि कोई भी स्टॉक लो, चाहे वो IRCTC हो या कोई भी हो, तिमाही दर तिमाही नतीजे, कॉर्पोरेट एक्शन, न्यूज, सब कुछ फॉलो करते रहे। ऐसा नहीं कि कोई एक गणित मान लिया कि मुझे 5 साल ही रखना है। लेकिन ये स्टॉक आज की डेट में फंडामेंटली साउंड है, आप रख सकती हैं। चारों डिवीजन, फिर चाहे टिकट, केटरिंग, रेल, नीर या टूरिज्म पे अच्छे चल रहे हैं। वंदे भारत, तेजस जो नए नए लॉन्चेस हो रहे हैं उनसे इनको फायदा होने वाला है। डेट फ्री बैलेंस शीट है,
एक्सपेंशन कर रहे हैं रेल नीर में, और अब तो इन्होंने स्विगी जोमेटो के साथ भी करार कर लिया है केटरिंग के लिए। और सबसे बड़ी बात, आउटसाइड आईआरसीटीसी की केटरिंग की भी खबरें निकल कर आ रही है। तो सारे पायदान पे बहुत खरा उतरता है स्टॉक, बिल्कुल बनी रहे। बिल्कुल बने रहिए। इतने सारे पैरामीटर गिना दिए, सब पे टिक मार्क है, चेक बॉक्स में है करेक्टेड, रख लेना चाहिए इसको लंबी अवधि के लिए, कोई दिक्कत नहीं। राजस्थान जयपुर से रश्मि मैम स्क्रीन पे। रश्मि मैम हाय, गुड आफ्टरनून मैम। रश्मि मैम, आपको कितना टाइम हो गया स्टॉक मार्केट्स में? करीबन 2 साल हो गए, मतलब कोरोना के टाइम से शुरुआत करी थी। और ऐसा क्यों कोरोना के टाइम से स्टॉक मार्केट की पहले से मन था, उसने समय दे दिया कोरोना ने, कोई और रीजन था? नहीं, हस्बैंड करते हैं, उनके साथ साथ बैठ के थोड़ा थोड़ा सीखने लग गई। हाँ, हस्बैंड वर्क फ्रॉम होम ही में है? नहीं, बिजनेस है। अरे वाह। अच्छा रश्मि मैम, पहला सवाल कौन सा? मेरे पास 6500 के भाव के एस्ट्राजेनेका के 70 शेयर है और 3234 के भाव के टिंकन के 200 शेयर है। पहले एस्ट्राजेनेका करता हूं। आपने कहा 70 क्वांटिटी 6500 की खरीद? यस। और ये लॉन्ग टर्म के लिहाज से लिया था या फंस गया मामला, ट्रेडिंग के लिए लिया था? लॉन्ग टर्म के लिए लिया था, पर अभी जिस हिसाब से मार्केट देख रहे हैं तो थोड़ा लग रहा है कि अब क्या करना चाहिए। हाँ नहीं ठीक है। तेजी आई थी, उसके बाद इक्वली स्ट्रॉन्ग करेक्शन भी आया एस्ट्राजेनेका में। राजेश सर, क्या करना चाहिए? वैसे कुछ इस बार एमएनसी फार्मा का अप्रोच थोड़ा सा एग्रेशन में हो रहा है। सनोफी कई सारी डोमेस्टिक फार्मास्यूटिकल कंपनी के साथ करार कर रहा है, ये सारी कंपनी एक एक करके स्ट्रैटेजी बदल रही हैं। नोवार्टिस कह रहा है प्रमोटर्स अपने स्टेक का हिंदुस्तान में रिव्यू कर रहे हैं। बहुत दिन में ठंडे पड़े एमएनसीज, मैनेजमेंट एक्टिव हो रहा है। खैर एस्ट्राजेनेका लेकिन पस पड़ा है, मेरी खरीद से अच्छा खासा 1300-1400 रुपए नीचे चल रहा है। कंपनी है कैसी, बने रहूं, घाटे से उभर पाऊंगा या नहीं उभर पाऊंगा? देखिए, मुझे लगता है जैसे इन्होंने कहा ना कि लंबी अवधि के निवेशक हैं तो बिल्कुल बनी रहे हैं स्टॉक में। खरीद इनके ऊपर की हो गई है और अभी नीचे चल रहे हैं, ये जाहिर बात है। लेकिन फिर भी अगर आप कंपनी के फंडामेंटल्स देखें तो स्ट्रॉन्ग कंपनी है, डेट फ्री बैलेंस शीट है, 75% के आसपास प्रमोटर होल्ड करता है, जो कि एमएनसी है, जैसा आपने कहा फॉरेन के प्रमोटर्स हैं। और सबसे अच्छी बात कि इनकी जो प्रोडक्ट प्रोफाइल है बहुत शानदार है, सारे पायदान पे खरी उतरती है। आप बनी रहे स्टॉक में, बने रहो। अच्छा, पसंद आ रहा है तो 1500-1400 रुपए नीचे एवरेज करूं या नहीं? ऐसा कुछ नहीं करूं, लूजिंग ट्रेड को एवरेज नहीं करूं, क्या करना चाहिए? इस वक्त बाजार में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज उपलब्ध हैं। जब तक फार्मा में कोई तेजी बनती नहीं है या एमएनसी में कुछ ज्यादा मूवमेंट आता नहीं है, तो नए पैसे डालने के लिए आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। तो मैं समझता हूँ कि वहां पे ध्यान देना चाहिए, इस वक्त इसमें एडिशन नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल ब्यूटीफुल, ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। महसाणा गुजरात से प्रीति पटेल मैम। प्रीति मैम हाय, गुड आफ्टरनून। प्रीति मैम, कितने टाइम से आप स्टॉक मार्केट से जुड़े हो, क्या करते हो महसाणा में? हाउस वाइफ हूँ सर। और टाइम कितना होगा स्टॉक मार्केट में? 1 साल से। ऑफ लेट हाल फिलहाल आए हो, कैसी रही 1 साल की जर्नी? अच्छी रही। मतलब पैसा महसाणा आ रहा है बेसिकली, ऐसा समझो? आ रहा है। बस तो परफेक्ट, यही तो स्टॉक मार्केट हमारा आने का मोटिव भी है। प्रीति मैम, पहला सवाल कौन सा? एबी फैशन लिया है सर, 900 से। किस भाव पे लिए हुए मैम? 243 के भाव से। 243 के भाव से। राजेश सर, क्या करा जाए भाई? इसने बहुत डिसअपॉइंट किया, वो तो अभी न्यूज फ्लोज के चलते थोड़ा सा उछला है। अब डीमर्जर करेगा, मुद्रा को अलग करेगा, बिजनेस ब्रांड सब पढ़ो, सब मजा आता है, पर स्टॉक ने कुछ नहीं किया है। अब ये जो एक तरफा मूव बना ऑफ लेट, यहां पे जो कुछ है निकाल दूं, या अब आपको लग रहा है जो बॉटम बनना था बन गया है, अच्छी कंपनी है, चलेगी? देखिए आशीष जी, कई चीजें हैं। एक तो बिरला ग्रुप की कंपनी ने पिछले कई वर्षों से कुछ करके नहीं दिया स्टॉक मार्केट पे, बावजूद इनके की कंपनियां बहुत अच्छी थी। अब लगातार पूरे ग्रुप में कुछ रिस्ट्रक्चरिंग की बातें चलती हैं, कभी इस कंपनी की कभी उस कंपनी की। इस कंपनी एबी फैशन के भी जो पिछले 2-3 दिन पहले डीमर्जर की न्यूज आई, वो डीमर्जर को पूरा होने के लिए कम से कम 1.5 साल का समय लगेगा। एनसीएलटी अप्रूवल, दुनिया भर के रेगुलेटरी अप्रूवल रहेंगे, शेयर होल्डर अप्रूवल रहेगा, उसके बाद होगा। तो उस कहानी को अभी इसमें कैश नहीं किया जा सकता है अनलेस अनटिल कि आप बहुत लंबी अवधि के निवेशक हो। अब आते हैं नंबर्स पे, तो नंबर्स उतने कोई विशेष अच्छे हैं नहीं।
मार्जिन प्रोफाइल बहुत खराब है इस वक्त तो, और मैं समझता हूँ कोई उछाल आता है इनको अपनी खरीद भाव के आसपास तो वहां पर निकल जाना चाहिए। आगे जब डीमर्जर वगैरह होगा तो दोबारा सोच लेंगे कि, बट इस वक्त मैं समझता हूँ 7-8 रुपया 10 रुपए का और उछाल आता है और इनके भाव के आसपास तो निकल जाना चाहिए। हाँ, निकलने के मौके ढूंढिए मैम इस स्टॉक से। बहुत डिसअपॉइंट किया है वैसे आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल ने। डॉक्टर साहिबा, हमारा अगला सवाल। सर एक्चुअली मिरेट एसेट लार्ज एंड मिड कैप फंड में मेरा SIP है 2500 का मंथली, और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में 3000 का मंथली SIP है। तो 10 साल तक है हो, तो क्या करें, और एक ऐड करें या इससे निकाल के दूसरा कुछ ज्वाइन करें? पहला था मिराई का स्मॉल एंड मिड कैप। नहीं सर, लार्ज एंड मिड कैप। पहला था मिराई का लार्ज एंड मिड कैप, दूसरा आपने मोतीलाल ओसवाल का कौन सा बोला? मिड कैप। एक लार्ज एंड मिड कैप हो गया, एक मिड कैप हो गया, यस तीसरा और डालने का मन है। यस। खूब डॉक्टरी में पैसा आ रहा है। आये सर, एक तीसरा निफ्टी का ETF ले डालूं क्या? देखिए, निफ्टी का ETF भी ले सकते हैं या गोल्ड ETF में भी कर सकते हैं। तो ये दो ऑप्शंस मैं इसमें सुझा सकता हूं उनको इस वक्त, जो कि बेटर होगा अगर ये SIP करे तो। गोल्ड में क्या टारगेट लेके चल रहे हो? ये लाख लाख दिखने वाला है क्या जल्दी? ऐसे फट रहा है सर, ऐसे इस रात की सुबह नहीं। कौन सा सर? गोल्ड 70,000 पे वो खड़ा तो- हो गया है पास में आके। वही तो मैं कह रहा हूँ कि इस वक्त जो हालात बने हुए हैं, गोल्ड में SIP कर लिया अगर आगे 5-10 साल के बाद आपको कोई जरूरत पड़ेगी बच्चों की शादी वगैरह किसी भी चीज की, तो वहां आपको उससे माने सहायता मिल जाएगी। तो एक कंटिन्यूअसली आप थोड़े थोड़े गोल्ड ETF जमा करती रहेंगी तो लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए बेहतर हो। लीजिए भाई, गोल्ड ETF भी ऐड करिए ना पोर्टफोलियो में, बढ़िया है, आइडिया भी सही है। या तो सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड जब खुलते हैं तो उनमें पैसा डाल दीजिए, ब्याज भी मिलता रहेगा थोड़ा बहुत। है। कुछ कह रहे राजेश सर, आप कुछ कह रहे हो? सॉरी, मैं कह रहा हूँ सोवरेन गोल्ड बॉन्ड बेटर है इनफैक्ट, क्योंकि अगर आप पूरी अवधि 8 साल रहते हो तो उसमें LTC भी नहीं लगता है और 2.5% ब्याज भी मिलता रहेगा। 2.5% का ब्याज भी मिलता है। बहुत आइडियाज हैं आपके, आप आते रहा करो, हम आपको आइडिया देते रहेंगे। रश्मि मैम, अगला सवाल। जी, मेरे पास 32-34 के भाव के 200 शेयर है टिमकन के। 32-34 क्या भाव बोला? 3234। 3,234 के टिमकेन इंडिया। और ये क्यों लिया था? लॉन्ग टर्म के लिए या ट्रेडिंग वेडिंग का मामला था? लॉन्ग टर्म के लिए लिया था। ठीक है, मूव तो करना शुरू करा है ये सर, लेकिन अभी भी 250 रुपए का लॉस हो रहा है। टिमकेन कैसी लगती है? बहुत शानदार कंपनी है, मैं कहूंगा। न केवल ऑटो में जो चंचलाहट बनी हुई है उसका फायदा इन्हें है, दूसरे रेलवे की तरफ से भी इनको बड़े ऑर्डर्स मिलने की संभावना है। तो दोनों चीज का फायदा इनको मिलने वाला है। और 2025 में इनके एक नए प्लांट का चालू हो जाएगा जिसका एक्सपेंशन चल रहा है, जिससे नंबर्स बेहतर हो जाएंगे। इस बार के नंबर्स थोड़े से दबाव में थे क्योंकि एक्सपोर्ट्स उतने हुए नहीं थे, लेकिन सेकेंड हाफ में मैनेजमेंट ने क्लियरली कहा है कि एक्सपोर्ट्स बढ़ते हुए नजर आएंगे। बनी रहे स्टॉक में, कोई भी कारण से ये स्टॉक 2700 2750 के रेंज में आता है तो वहां और भी ऐड किया जा सकता है। बने रहिए, और गिरावट में और ऐड करने वाला ये स्टॉक है, फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग। प्रीति मैम, अगला सवाल। सर, वेल्सपन लिविंग के 2000 शेयर है 155 के भाव से। 155 पे 2000 शेयर्स वेल्सपन लिविंग के, और 155 पे हाँ वही चल रहा है, 158 चल रहा है बल्कि इस समय तो। प्रीति मैम, लॉन्ग टर्म के लिए है ना? हाँ, लॉन्ग टर्म तक के लिए। राजेश सर भाई, कब तक रखना चाहिए? हाँ, कब तक रखना चाहिए? कब तक? अच्छा भाई, राजेश सर, लॉन्ग टर्म टारगेट्स क्या हैं? देखिए, लॉन्ग टर्म टारगेट्स इसमें 190-200 के आसपास के हैं। टेक्सटाइल और होम फर्निशिंग में एक लीडिंग कंपनी है। यूएस में इनका एक्सपोर्ट्स बढ़ता जा रहा है, कुछ एक्सपेंशन भी पूरे होने वाली है। कंपनी लगातार ये कोशिश कर रही है कि उनका डेट कम हो जाए। तो इन सारी चीजों पे मैं समझता हूँ बहुत अच्छी कंपनी लग रही है, खास करके इस बात के मद्देनजर कि जो कॉटन प्राइसेस बढ़ गए थे और यूएस में एक्सपोर्ट्स कम हो गए थे, दोनों ही पायदान पे अब थोड़ी सी राहत महसूस हो रही है। तो इस स्टॉक में बिल्कुल बने रहना चाहिए, और 145 के आसपास, 140 के आसपास इसमें नई खरीदारी भी की जा सकती है।
डॉक्टर साहिबा, ये जेपी पावर ले रखा है या लेने का मन बना रहे हो आप? सर ले रखा है, 2 रुपए की बाइंग प्राइस है, 1000 शेयर्स है। 2 रुपए की बाइंग प्राइस है? यस सर। अरे वाह। ये तो इसमें पूछूं क्या, मुनाफा बांधे या बने रहे अभी, ऐसा पूछूं क्या? यस सर। ये राजेश सर, अच्छा जेपी पावर के साथ जेपी ग्रुप देखा आपने? जेपी एसोसिएट, जेपी पावर, आज जेपी पावर की अपडेट थी, इसने बड़ा तगड़ा ऑर्डर उसको दे दिया है, जी पावर को, कुछ 750 करोड़ का। तो मतलब सब कुछ पटरी, इनकी तो 2 रुपए की खरीद है, 16 16.5 पे आके खड़ा हुआ है। ये 2 रुपए पे डॉक्टर मैडम आपको किसने बताया था? आइडिया कहाँ से आया था? ऐसे लिया था सर, एक कोविड के बाद, मतलब कोविड में से मैं इसमें शेयर मार्केट में आ गई। मेरे हस्बैंड ने पहले सीखा, फिर मुझे सिखाया। हाँ, जेपी पावर ऐसे ही चैनल पे देख के लिया था, तब इतना नहीं पता था, लेकिन अभी लॉन्ग टर्म का थोड़ा सा है, लॉन्ग टर्म रखने का थोड़ा सोच रही हूँ। जो भी लिया था ये 2 रुपए कब गया था? हाँ, 2 रुपए 20, ये तो बहुत पुराना, 2000 कोविड के जस्ट टाइम पे 2020 के आसपास लिया। गजब यार, तुक्का मारा और तुक्का ऐसा बैठा कि मल्टी बैगर बन गया। अब तो अफसोस हो रहा कि 1000 स्टॉक क्यों लिए थे। ऐसी होता है। अभी राजेश सर क्या करा जाए, रख ले, अब तो रख ले, क्या है, एक्विजिशन प्राइस कुछ है ही नहीं। आप लोग का जयपुर की ग्रुप पे क्या व्यू है, कुछ बदल रहा है क्या? देखिए, बड़ी दुविधा वाली बात है ये, तो मैं कहूंगा इनके लिए ये धोनी भाई का हेलीकॉप्टर शॉट हो गया, जो 2 रुपया के माल आज 18.5 रुपये के आसपास है। फंडामेंटली कुछ है नहीं कहने के लिए, पूरे ग्रुप की हालात बहुत खराब चल रहे हैं। इस कंपनी की खास बात की जाए तो पिछले 2-3 क्वार्टर से थोड़ा टर्न अराउंड परफॉर्मेंस में दिखा है, लेकिन डेट अभी भी 4700 करोड़ रुपए के आसपास है। प्रोमोटर होल्डिंग 24% है, और उस 24% का 79% प्लेज किया हुआ है। तो आप इसी से समझ सकते हैं कंपनी के हालात कैसे हैं। इंस्टीट्यूशन के पास 26% है, वो किसी भी बढ़त में कब बेचने आ जाएंगे पता नहीं चलेगा, और ये सर्किट टू सर्किट चलता हुआ स्टॉक, ऐसे स्टॉक बहुत रिस्क भरे होते हैं। मैं इन्हें यही सलाह दूंगा कि बहुत अच्छे मुनाफे पे बैठी है, इसमें कुछ स्टॉक थोड़ा सा बेच लें ताकि इनके घर के पैसे निकल जाए और प्रॉफिट को राइड कर लें अगर ये चाहें तो। अदरवाइज फंडामेंटली चूज करना हो तो मैं इसमें सेल की ही रिकमेंडेशन दूंगा। पैसे लगे कहाँ है? 1000 इंटू 2, 2000, 2000 रुपये निकाल लीजिए, आपका पैसा घर आ गया, बाकी प्रॉफिट को राइड करिए। गजब है भाई साहब, 2 रुपये पे तुक्का बहुत सटीक बैठा। अगला जब तुक्का मारोगे तो हमको फोन करके बताना आप। प्रीति मैम, अगला सवाल। एफएसएल लिया है सर, फर्स्ट सोर्स 260 के भाव से। हाँ, 846, 207 पे। राजेश सर क्या हाल है भाई फर्स्ट सोर्स के आजकल? देखिए, ठीक है, कंपनी बहुत कोशिश कर रही है अपनी कॉस्ट पैसे एफिशिएंसी लाने के लिए, नए ऑर्डर अच्छे मिल रहे हैं। दूसरी तिमाही, पहली तिमाही थोड़ी सी दबाव में गई है, दूसरी तिमाही में ये उम्मीद है कि ऑर्डर अच्छे मिल जाएंगे, कुछ एक्सपेंशन वगैरह भी है। इस वक्त बने रहने की सलाह रहेगी। 225, 230 के आसपास जब आते हैं तो वहां पे मुनाफा वसूली की जा सकती है। डॉक्टर साहिबा, रश्मि मैम, प्रीति मैम, थैंक यू सो मच आप सबका जुड़ने के लिए। राजेश सर, वो देखी क्या क्रू देखी क्या? क्रू जी बिल्कुल देखी, आपने कहा था तो देखना ही था। कैसी है? फर्स्ट हाफ अच्छा था, सेकंड हाफ थोड़ा फ्लैट पड़ गया। एक बार देखी जा सकती है। आप थोड़ा ठंडा ठंडा बोल रहे हो, मतलब मजा नहीं आया ज्यादा। नहीं, उतना जितनी एक्सपेक्टेशन थी उतने हाई नहीं हुए। रादर मैं तो ये कहूंगा कि जब ओटीटी पे आए तब देख लीजिएगा, बेहतर होगा। बस बचा लिया आपने, इस वीकेंड का पैसा बचा लिया, समझ गया मैं। थैंक यू राजेश सर। थैंक यू सर। थैंक यू। अगले हफ्ते थर्सडे को तो है मार्केट हॉलीडे। राजेश सर से रिक्वेस्ट करिए वेडनेसडे को प्लीज शिरकत कर लीजिए। राजेश सर आप कैलेंडर चेक करना, वेडनेसडे को मुलाकात करेंगे आपसे। जरूर, बिल्कुल, आप बुलाएं हम ना आए ऐसा थोड़ी होता है। बस, थैंक यू। ब्रेक के उस पर एक क्विक मार्केट चेक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और रिकवरी इस समय की हाईलाइट। शो शुरू करा था लाल में थे, बढ़िया हरे में 1/4% मजबूती के साथ अब भारतीय बाजार इस समय कामकाज कर रहे हैं। दिन के लोज से एक शानदार रिकवरी। दिन के लोज थे 22,300 के, खड़े हम 22,500 के बेहद करीब। 180-190 पॉइंट दिन के लोज से रिकवर होता हुआ भारतीय बाजार। ये छोड़िए, कुछ इंडिविजुअल स्टॉक्स के साथ छोड़े जा रहा हूं। आइशर मोटर्स फायर करिए जरा, बढ़िया तेजी में आता हुआ निफ्टी का। क्विकली ये देखिए आइशर मोटर्स। इंडसइंड बैंक लोस से अच्छा रिकवर करता हुआ लाल में नजर आएगा।
लेकिन लोस से रिकवरी बढ़िया है। हैवी वेट्स में लार्सन एंड टूब्रो फायर करिएगा, हरे में आता हुआ वो स्टॉक। ऐसे ही लंबी लिस्ट है, बहुत सारे मिड कैप, ब्रॉडली मार्केट सब चर्चा में आएंगे मिड कैप मंथ में। अपन लोग कल 12:27 पे वीकेंड स्पेशल पे न्यूज रूम से मुलाकात करें।